गुड इवनिंग एवरीवन। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि कैसे हम दशमलव वाली संख्याओं को हम गुणा करते हैं और भाग करते हैं। ठीक है, गुणा और भाग देखा था। ठीक है, तब से मतलब लास्ट क्लास हमारी बुधवार को लगी थी, उसके बाद से लगी नहीं है, तो आज ही लग रही है। फ्राइडे को क्लास नहीं हुई थी। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा परिमेय संख्याएं क्या होती है। ठीक है, परिमेय संख्या क्या होती है। तो बताओ बेटा, परिमेय संख्या क्या होती है, जल्दी से कोई बताएगा। जो पी बट्टे क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसे पी बट्टे क्यू के फॉर्म में लिख सके, बस। और कुछ आगे? और मैम क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यू नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, गुड। और एक और चीज रह गई है मैम, जो बट्टे के रूप में लिखते हैं। हाँ, वो तो ठीक है पी बट्टे क्यू के रूप में, बट एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो आप लोग बता नहीं रहे हो। एक और इम्पॉर्टेंट चीज रह गई है, इसमें इंटीजर होता है। अंश हर से बड़ा होना चाहिए। नहीं, ये नहीं होना चाहिए रोहित। तो चिट बिन हो जाए। किसने बोला इंटीजर वाला? मैम मैंने। शिवा, वेरी गुड बेटा, एकदम करेक्ट। पी और क्यू दोनों होने चाहिए पूर्णांक, इंटीजर्स। ठीक है, अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है तभी वो एक परिमेय संख्या है, दी गई संख्या। सबसे पहला पी बटे क्यू का रूप होना चाहिए, दूसरा दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए, और तीसरा क्यू शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। अब आपको ये डायग्राम नजर आ रहा है। अब मुझे सभी बच्चे बताओ, क्या सभी को ये डायग्राम समझ में आया जो बना है? ध्यान से देखो। एक अंडाकार आकृति है, उसके अंदर फिर एक अंडाकार आकृति, फिर एक अंडाकार आकृति है। पूर्णांक के अंदर पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या के अंदर प्राकृतिक संख्या है। समझ में आ रहा है कुछ? यस मैम। मैम, जो पूर्णांक पूर्ण संख्या तक तो समझ में आ गया मैम, उसके आगे जो पूर्णांक मतलब समझ नहीं है यार। प्राकृतिक संख्या आगे समझ में मैम। ठीक है, ये जो डायग्राम मैंने बनाया है, ये इसका एक मीनिंग है। मीनिंग क्या है? मैंने यहाँ पे सबसे पहले पूर्णांक लिख रही है। 0 1 2 3 अनंत तक होते हैं पूर्णांक। मतलब कोई भी संख्या हो हमेशा अनंत तक ही रहती है, संख्या कभी खत्म नहीं होती। ठीक है, तो मैंने जो आपके सामने ये जो बनाया है, ये ग्रुप है, ये पूरा एक पूर्णांकों का ग्रुप है। ठीक है, इंटीजर्स है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूर्णांक है, इंटीजर, जिसको z से दर्शाते हैं। अब देखो, 0 से लेके 1 तक की संख्याओं को हम क्या कहते हैं? ऐसी संख्या जो शून्य से शुरू होती है, होल। पूर्ण संख्या है ना, होल नंबर। मतलब 0 से लेके अनंत तक की संख्या पूर्ण संख्या हो गई। अब 1 से लेके अनंत तक की संख्या को क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स या प्राकृतिक संख्या। तो आपको एक चीज यहाँ पे साफ दिख रही होगी कि पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या दोनों ही पूर्णांकों के अंदर आ रही है ना। सबसे पहले मैंने पूर्णांक बनाए, पूर्णांकों के अंदर मैंने होल नंबर्स दिखाए, होल नंबर्स के अंदर नेचुरल नंबर है। सभी को दिख रहा है ये चीज? यस मैम। तो ये जो डायग्राम है ना, जो मैं आपको देखने के लिए बोल रही हूँ, यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि पूर्णांकों के अंदर ही, इंटीजर्स के अंदर ही पूर्ण संख्या आती है, और पूर्ण संख्या के अंदर प्राकृतिक संख्या आती है। क्लियर हुआ आप सभी को? यस मैम। बताओ बेटा, किशन कुमार के नाम से जो बच्चा है, क्लियर हुआ? ठीक है, इसका मतलब जितने भी हमारे पूर्णांक हैं वो सभी के सभी हमारे परिमेय संख्या होते हैं। सारे के सारे पूर्णांक हमारे परिमेय संख्या ही तो होते हैं। क्यों? क्योंकि सबके नीचे अगर मैं 1 1 लगा दूं, सबके नीचे 1 लगा दो, तो सारे के सारे पूर्णांक मेरे p बटे q का रूप बन गया ना। और q का मान यहाँ पे क्या है? 1 है। इसका मतलब जितने भी पूर्णांक होंगे वो सभी के सभी
परिमेय संख्याएं होंगी। ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। ये भी सभी को समझ में आया? यस मैम। सबके नीचे 1 लगा दो ना, हो गया काम। इसका मतलब देखो, परिमेय संख्याओं को हम Q से दर्शाते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे अल्फाबेट यूज कर रही हूँ। परिमेय संख्या, तो जितने भी परिमेय संख्या है उसके अंदर पूर्णांक आएगा Z, प्राकृत संख्या आएगा N और पूर्ण संख्या आएगा होल नंबर W। मतलब तीनों तरीके की संख्या ही हमारी परिमेय संख्याएं होंगी। आप कोई भी नेचुरल नंबर उठा लो, कोई भी होल नंबर उठा लो, कोई भी इंटीजर उठा लो, तो सभी के सभी मतलब डायरेक्टली क्या हो जाएगा, वो परिमेय संख्या हो जाएगा। क्लियर है बेटा? ये टॉपिक हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो इतना डिटेल में मैं जा नहीं रही। अगर किसी को कुछ डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए। आप कुछ लग रहा है कि नहीं, कुछ डाउट है तो पूछ लो। नहीं? ठीक है, मेरा एक सवाल है आप लोगों से, क्या 1.2 परिमेय संख्या है? क्या 1.2 परिमेय संख्या है? यस और नो? नो मैम नहीं है। चैट सेक्शन में बताइए यस और नो। ठीक है, मैक्सिमम बच्चे बोल रहे नहीं है। आप इसलिए बोल रहे हो क्योंकि आपको पता है कि एक दशमलव वाली संख्या है तो पूर्णांकों में आती ही नहीं है। लेकिन बेटा अगर मैं यहाँ पे दशमलव हटा के नीचे 10 लगाऊंगी, ये बन गया 12/10। 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, ये बन गया ना 6/5। अब 6/5 तो P/Q का रूप ही है, और 6 और 5 दोनों ही पूर्णांक है। क्या बोलोगे? हाँ, ऐसी दशमलव वाली संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिखते हैं वो सभी के सभी पूर्णांक, वो सभी के सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। इसका मतलब ये परिमेय संख्या है। 3.5 को देख लो, ये भी है। दशमलव हटाया, नीचे 10 आया, काट दो, कटेगा किसी से? 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 7/2 फिर से P/Q का रूप हो गया। और 7 और 2 दोनों ही पूर्णांक होते हैं। इसका मतलब जितने दशमलव वाली संख्याएं हैं अगर P/Q के रूप में है तो परिमेय संख्या है, नहीं तो नहीं है। सभी को समझ में आ गई ये चीज? यस मैम। हाँ, वेरी गुड बेटा किशन। आपके अलावा सबने नो बोला था, मतलब भूल गए हैं आप लोग। पढ़ाया तो मैंने पहले भी है लेकिन याद नहीं है ना? चलिए, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अब मैं आपसे फिर से एक पूछ रही हूँ कि क्या वर्गमूल 100 एक परिमेय संख्या है? वर्गमूल 100 एक परिमेय संख्या है क्या? यस और नो? सभी बच्चे चैट में आंसर करिए। बेटा करो यस और नो। आप ये क्यों सोचते हो कि गलत हुआ है? गलत करोगे तभी तो सीखोगे ना। जो लग रहा है या नहीं है, यस और नो में जवाब दो बस। ठीक है, वेरी गुड बेटा किशन। देखो ये है, बिल्कुल है। आप मुझे बताओ 100 कौन सी संख्या का वर्ग होता है, वर्गमूल होता है? 10 का होता है ना? 100 को आप क्या लिखोगे? 10 गुणा 10। 100 का मतलब 10 गुणा 10 है ना? जब ये वर्गमूल के अंदर से बाहर आएगा, 2 का पेयर बनता है ना, तो 2 संख्याओं का एक जोड़ा, तो 2 में से एक अंक बाहर आ जाता है, तो 100 मतलब होता है 10। इसलिए 10 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 10 मतलब हो गया 10/1। क्लियर? यस मैडम। अच्छा, एक और संख्या देख रही हूँ, वर्गमूल 8। क्या ये परिमेय संख्या है? वर्गमूल 8, √8। नो मैम नहीं है। देखते हैं, लग रहा है तो यस लिखो, नहीं लग रहा तो नो लिखो।
हाफ हाफ आंसर आ रहा है, यस एंड नो दोनों में आ रहा है। तो मैं इसका पहले देखो वर्गमूल कैसे निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या सिंपल एलसीएम कह लो। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। मैंने एलसीएम ले लिया 8 का। 8 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, है ना। अब वर्गमूल कैसे निकालते हैं, हर दो में से एक संख्या बाहर आती है, तो पेयर बन गया ना, दो का एक पेयर है यहाँ पे, तो हर दो में से एक संख्या बाहर आके वर्गमूल हट जाता है। लेकिन ये वाला दो तो अकेला ही है, मतलब इसका वर्गमूल नहीं हटेगा। मतलब वर्गमूल 8 को आप क्या लिखोगे, 2√2। हाँ, 2√2। अब मुझे बताओ, क्या 2√2, दो वर्गमूल दो, क्या पूर्णांकों के अंदर आता है, पूर्णांकों में आता है कि संख्या? देखिए आपने दो वर्गमूल दो पूर्णांकों में, नहीं देखी? No, ma'am. इसका मतलब कि ये एक परिमेय संख्या नहीं है ना। तो ऐसी संख्याएं जिनका ऐसी ऐसी वर्गमूल वाली संख्याएं जो पूर्ण वर्ग में कन्वर्ट हो जाती है, जिनका पूर्ण वर्ग हम निकालते हैं, वो एक परिमेय संख्या होती है। कृष्णा बेटा दोबारा ज्वाइन कर लीजिए क्लास, दोबारा ज्वाइन कर लो, है ना। जैसे मैं आपके सामने अब क्या कर रही हूँ, कुछ नंबर्स लिख रही हूँ, संख्याएं लिख रही हूँ। जैसे 4 का होता है 2, 9 का होता है 3, 25 का होता है 5, 16 का होता है 4। मतलब ऐसी बहुत सारी संख्याएं होती है अनगिनत तक। ठीक है, तो आपको साफ नजर आ रहा है, कोई भी वर्गमूल वाली संख्या जो एक पूर्ण वर्ग में बदल जाए, ठीक है, वो एक संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी, नहीं तो नहीं होगी। ठीक है, सबको 2/1, मतलब सबके नीचे 1 लगा दो, सबकी सब एक परिमेय संख्या बन गई। सबके नीचे 1 लगा दीजिए। क्लियर है इतना? Yes, ma'am. एक क्वेश्चन दे दो पोल में, Ma'am. सभी को अगर क्लियर है तो। Yes, ma'am, दे दो। मैम दे दो। ठीक है, मैम देखो, चलिए। स्क्रीन चली गई। 1 मिनट बेटा, दोबारा स्क्रीन शेयर कर रही हूँ मैं। स्क्रीन चली गई। 1 मिनट, 1 मिनट, आ जाएगी अभी। अब दिख रही है स्क्रीन? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। ये है आपका सवाल। सवाल है कि इनमें से कौन सी एक परिमेय संख्या नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रैशनल नंबर। जो नहीं है उस पे आपने टिक करना है। तो इसका आंसर सभी बच्चे पोल सेक्शन में करें। मैम डन। मैम डन। मैम डन। वेरी गुड। Done, ma'am. तो देखते ही पता चल जाएगा, इसमें कुछ सॉल्व करने वाली चीज है ही। वेरी गुड, 15 में से 11 बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट है। कौन सी परिमेय संख्या नहीं है? तो सभी बच्चे आंसर करो बेटा, एक भी बच्चा ऐसा ना हो जो आंसर ना करे पोल में, सबको करना आंसर।
काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूं मैं। 5 4 3 2 1। चलो अब मैं आप सभी का रिस्पॉन्स दिखा रही हूँ। सभी बच्चे पोल में देखो किसने किस ऑप्शन पे टिक किया है। दिख रहा है सभी को? नो मैम। हाँ मैडम। नाम नहीं आ रहे होंगे पर ये तो दिख रहा होगा किस वाले ऑप्शन में सबसे ज्यादा टिक लगे हैं। मैम क्वेश्चन दिख रहा है बस। यस मैम। दिख रहा है ना? एक्टिविटी पोल में जाके देखो उसमें मिलेगा। बेटा पोल में जाके ही आएगा, जैसे आप पोल में देखते हो ना वैसे ही आएगा। मैम डी पर ज्यादा टिका है। हाँ डी पे ज्यादा यस टिक है ना। ठीक है चलो, जिन्होंने मैम पोल में क्योंकि वो आंसर नहीं किया वो चैट सेक्शन में करो, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी इसका आंसर क्या आएगा। मैं चल रही हूँ सबसे पहले बी वाले ऑप्शन पे, क्योंकि इस पे ना चार बच्चों ने इस पे आंसर टिक किया, मतलब उनके हिसाब से ये परिमेय संख्या नहीं है। बेटा 7 को क्या लिखोगे? 7/1। अरे किसी भी संख्या के नीचे 1 लगा दो, वो तो एक परिमेय संख्या बनी जाता है। मैंने अभी तो आपको थोड़ी देर पहले समझाया था। यस मैम। 7 तो एक परिमेय संख्या है। आपसे पूछा कौन सा नहीं है? 4/5 इसमें भी लगा रखा है। 4/5 तो साफ नजर आ रहा है एक परिमेय संख्या है। 2.4। मैम ये भी अगर इसका दशमलव हटा देते डेसिमल हटाओ 10 आएगा। 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। 12/5 आए इसको सॉल्व करके, ये भी परिमेय संख्या है। सिर्फ वर्गमूल 7 है जो परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि 7 वर्गमूल 7 किसी भी एक पूर्ण संख्या का नहीं होता, मतलब पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए डी इसका करेक्ट आंसर है। समझ में आया सभी को ये? यस मैम। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया, उसके बाद भी 5-6 बच्चों का आंसर गलत हुआ। अब मुझे बताइए सभी को समझ में आ गया? यस मैम। हाँ वेरी गुड बेटा शिवा। पोल का नहीं क्या बेटा? कृष्णा आपने पोल में आंसर नहीं किया? अच्छा ऑप्शन नहीं आ रहा बेटा, कोई बात नहीं, आप चैट सेक्शन में ही कर देना, ठीक है। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला Yes, ma'am. सवाल है ये, इसमें आपसे पूछा है इनमें से कौन सी एक परिमेय संख्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर। अब कौन सी है वो आप लोगों ने पहचाननी है। सारी की सारी मैंने वर्गमूल में संख्याएं दे दी। तो अगर आपको 20 तक के वर्गमूल याद है तो आप ये क्वेश्चन देखते ही कर दोगे। मैम डन। मैम डन। गुड। डन मैम मैम। डन। ठीक है मैम जी स्क्रीन नहीं आ रही। बेटा दोबारा ज्वाइन कर लो। देखो फिर से 11 में से 5 बच्चों ने आंसर गलत कर दिया इसका, फिर से। यस गुड। बेटा माइक ऑन है, किसी का माइक म्यूट करो। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ अब मैं। 5 4 3 2 1। अच्छा
चलिए अब मुझे आप लोग बताओ कि जो 112 है ये कौन सी संख्या का वर्गमूल होता है? मतलब 112 किस संख्या का वर्गमूल होता है? जल्दी से बताओ, चैट सेक्शन में बताओ ये सवाल। 112 किस संख्या का वर्गमूल है? मैम किसी का नहीं। किसी का नहीं होता है? है 112। यस मैम। किसी का नहीं है? यस मैम किसी का नहीं। यस मैम। बट बेटा आंसर तो इस पे टिक किया हुआ है। 312 किसका है फिर? एक 101 किसका है? मुझे मैम तीनों का 101 बताओ, है किसी संख्या के वर्गमूल? मैम 101 भी किसी का नहीं है। मैम 169 है। 169 है। यस मैम 30 13 का। 30 ये है सिर्फ जो 13 का वर्गमूल होता है बेटा। मैंने आपको स्टार्टिंग में जब हमारी क्लास शुरू हुई थी मैंने आपको तभी बोल दिया था कि 1 से लेके 20 तक की संख्याओं के वर्गमूल आपको याद होने चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पे काम आ गया। 100 होता है 10 का, ठीक है। के बाद आता है 121 होता है 11 का, 144 होता है 12 का, 169 13 का, 13 का। 196 14 का, वेरी गुड बेटा। 225 15 का। 225 15, इतना ही हमें चाहिए। ठीक है, एक और आता है 256 होता है हमारा 16 का। 16 का। अब मुझे बताओ क्या कहीं पे आपको मैंने सीरीज वाइज लिख दिया 10 11 12 13 14 15 16। अब पूर्ण वर्ग होना चाहिए ना। आप मुझे बताओ कहीं पे यहाँ पे 112 लिखा हुआ है, कहाँ पे यहाँ पे 312 लिखा है, कहीं पे 101 लिखा है? बताओ, लिखा है कहीं पे? नो मैम। तो फिर आप कैसे बोल सकते हो कि ये तीनों हमारी वर्गमूल वाली संख्याएं हैं? पूर्ण वर्ग तो है ही नहीं है, सिर्फ एक ही संख्या यहाँ पे नजर आ रही है, वो है ये। मैम मुझे वर्गमूल याद नहीं थे मैम, इसलिए मैंने लगा दिया गलती से। बेटा गलती नहीं होनी चाहिए, ये 13 का होता है। और 13 मतलब 13/1 जो कि p/q का रूप है, इसलिए एक परिमेय संख्या है ये, बाकी नहीं है। सभी को आगे समझ? यस मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। ठीक है, ये 2 सवाल थे हमारे कि परिमेय संख्या क्या होती है। देखो मैंने आपको पहले भी समझाया, उसके बाद भी रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं आ रहा जितना आना चाहिए था। बेटा रोहित इतनी बार मत लिखो, ठीक है। उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था आप लोगों से, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। अब हम देखते हैं एडिशन, जोड़ देखते हैं परिमेय संख्याओं का। तो मैं करवा रही हूँ माइनस वाली संख्या का जोड़। माइनस का 7/5 में आपने जोड़ना है 8/6। ठीक है, ये संख्या आपने जोड़नी है। तो सबसे पहला स्टेप आप लोगों को पता है, एलसीएम लेते हैं। 5 और 6 का एलसीएम बेटा क्या आएगा? 30, यस मैम। है ना। मैं एलसीएम करके नहीं दिखा रही हूँ, 30 आएगा। अगले स्टेप में क्या करते हैं, ऊपर जो संख्या होती है उसको ऐसे गुणा में उतार लो, गुणा बॉक्स, बीच में प्लस का निशान है, प्लस लगाओ। ऊपर लिखा है 8 गुणा बॉक्स। 5 के पहाड़े में 30 कितनी बार आता है? अब मुझे नीचे नीचे देखनी है वैल्यू। 5 की टेबल में 30 कितने टाइम्स आता है? जल्दी से मैम 6 पे आता है मैम, 6 पे। 6 बार आता है ना। हाँ वेरी गुड, 6 बार आता है। तो वो 6 आएगा इस खाली डब्बे में। ठीक है, अब बताओ 6 के पहाड़े में 30 कितनी बार आता है? 5 बार। 5 बार। तो वो 5 आएगा यहाँ। बेटा क्लास दोबारा ज्वाइन कर लो, आवाज नहीं आ रही मेरी तो दोबारा ज्वाइन कर लो, रीज्वाइन कर लीजिए। महेश के नाम से जो बच्चा है। ठीक है, अगला स्टेप आपको पता है मल्टीप्लाई करना है। माइनस के 7 में 6 की मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? जल्दी बताओ। 42। बेटा कुणाल दोबारा कर दो क्लास ज्वाइन। 42 मैम आएगा। -42। माइनस का या प्लस का? मैम माइनस का। मैम माइनस। मैम माइनस का। माइनस का। माइनस इसलिए आएगा क्योंकि एक संख्या यहाँ माइनस की है। ठीक है, एक संख्या माइनस की है, माइनस का 42। 8 को 5 से गुणा करोगे क्या आएगा? 14। 40। 40। 40।
बट्टे 30। अब मुझे बताओ, एक संख्या यहाँ प्लस की है, 40 के आगे प्लस है, 42 के आगे माइनस है, क्या करूं? जोड़ू, घटाऊं, क्या करूं? माइनस माइनस घटाओ। मैम जोड़ू, बड़ी संख्या जो होता है मैम माइनस माइनस, पक्का? प्लस माइनस माइनस। यस मैम यस मैम यस, यस मैम। एकदम करेक्ट। माइनस करूंगी क्योंकि एक संख्या माइनस की है, एक संख्या प्लस की है। 42 में से 40 जाएंगे, 2 आएगा। अब क्या 2 लिखूं या 2 के आगे कुछ साइन भी लगाऊं मैं? मैम -2 मैम माइनस -2 लगा आएगा दूं? हाँ, क्योंकि मैम। बड़ी संख्या का निशान आता है ना, बड़ी संख्या 42 है। क्या ये आंसर है या इसके आगे भी सॉल्व होगा? ये बताओ देख के। इसके आगे सॉल्व होगा। हाँ बेटा, मैम ऐसे इसके आगे क्वेश्चन solve मैंने होगा। पहले भी करवाए होंगे। हाँ, 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। माइनस का 1/15 इसका उत्तर है। क्लियर हुआ सभी को? मैम सभी बच्चे बताओ बेटा, हर एक बच्चे को समझ में आना चाहिए। यस मैम आ गया। यस मैम। -1/15। हाँ, यस मैम। क्योंकि मैंने बाकी क्लासेस में नोटिस ये किया है कि ये तीसरी या चौथी बार करवा रहे, उसके बाद भी बच्चों ने क्वेश्चंस बहुत गलत किए पोल में। ठीक है, एक चीज, हाँ हाँ बेटा, मैं दोबारा समझा देती हूँ। देखो, सबसे पहले आपने यहाँ पे एलसीएम लिया, 5 और 6 का 30 आया। फिर अगले स्टेप में क्या करते हैं, जो ऊपर संख्या दे रखी ऊपर है माइनस का 7 उतार दो, गुणा लगाओ, बॉक्स बनाओ, बीच में प्लस है, प्लस लगा दिया, ऊपर 8 है, 8 उतार दिया, गुणा और बॉक्स। फिर मैंने बोला 5 के पहाड़े में 30 कितनी बार आता है? आपने बोला 6 बार आता है। यहाँ मैंने खाली डब्बे में 6 लिख दिया। 6 के पहाड़े में 30 कितनी बार आता है? आपने बोला 5 बार आता है, 5 लिख दिया। गुणा कर दिया, 7 को 6 से गुणा करोगे 42 आएगा, क्योंकि एक संख्या माइनस की थी, माइनस लगा दिया। 8 को 5 से गुणा करा, 40 आया। अब एक संख्या माइनस की है, एक संख्या प्लस की है। आपको पता है जब भी अलग अलग संख्याएं हो, अलग अलग साइन की संख्या, हमेशा घटा दो। 42 में से 40 घटाए, 2 आया। अब आएगा बड़ी संख्या का निशान, बड़ी संख्या 42 है जिसके आगे माइनस का निशान है। बट्टे में 30 चल ही रहा है, 2 को और 30 को काट दिया मैंने, 2 एकम 2 और 15 बार, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो माइनस का 1/15। क्लियर हो गया? यस मैम। हाँ, पोल में दे रही हूँ अब मैं क्वेश्चन अगला। यस मैम। अच्छा, बस एक चीज यहाँ पे और समझ लो, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करके, अगर मैं ऐसे कर देती, माइनस का 40 प्लस का 42/30, तो क्या उत्तर आता है इस बार? मुझे आप लोग बताओ। अगर ये सिंपल ऐसा होता, आंसर क्या आता है इस बार? प्लस का 2। हाँ, होता वही माइनस ही होता है, एक संख्या प्लस एक संख्या माइनस। 42 में से 40 जाएंगे, 2 आता। पर इस बार उल्टा हो जाता है, इस बार 42 बड़ा है ना, लेकिन इस बार वो प्लस का है, तो इस बार उत्तर आता प्लस का 1/15। तो आपको मैं इसलिए बता रही हूँ कि जो भी बड़ी संख्या है उसका साइन लगाना है आपने। ठीक है, तो बड़ी संख्या अगर माइनस की है, माइनस लगाओ, बड़ी संख्या अगर प्लस की है तो प्लस लगाओ। क्लियर? यस मैम। बड़ी संख्या पे डिपेंड करता है। हाँ, बड़ी संख्या पे डिपेंड करता है। चलिए, अब मैं पोल में दे दूं एक सवाल। यस मैम। ठीक है, माइनस वाला पहले। मैम आपकी आवाज साफ नहीं आ रही मैम। बेटा क्लास दोबारा ज्वाइन कर लो, मेरी तरफ से नेट, बेटा मेरी तरफ से नेटवर्क में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार आप दोबारा ज्वाइन कर लीजिए, आप दोबारा मैम यहाँ ज्वाइन से कर भी दो एक बार, इसको सॉल्व करना है आपने। एक बार आप दोबारा ज्वाइन कर लीजिए, जिसको भी मेरी आवाज नहीं आ रही ना, दोबारा ज्वाइन कर लो। ठीक है?
गुड। जिन भी दो बच्चों ने भी आंसर किया है उनका आंसर एकदम करेक्ट है। मैम डन। वेरी गुड, बढ़िया। मैम डन। ठीक है, चलो 4 में से 3 बच्चों का सही है। डन। गुड बेटा, जैसे जैसे नंबर बढ़ रहे हैं आंसर्स के वैसे वैसे गलत होना भी ज्यादा हो जाता है। चौदह में से सिर्फ 7 बच्चों का आंसर ठीक है। मीन्स वही हाफ एंड हाफ वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले भी बोला था कि यही हो रहा है आप लोगों को। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जब से आप सेट का पेपर दे के आए हो ना उसके बाद आप क्वेश्चंस काफी गलत करने लग गए, जबकि ये ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, कुछ नया नहीं है इसमें। मैम सबका मूड खराब हो गया सेट में इतने कम कम नंबर देख के। बेटा सेट का जो हो गया वो तो हो गया ना, अब मूड खराब करके उस चीज को आप चेंज नहीं कर सकते। कर सकते हो क्या? बस आगे ध्यान दो। और इसके बाद थोड़ा सा ना, अब आपने थोड़ी कैलकुलेशन स्पीड पे भी काम करना है, थोड़ी कैलकुलेशन भी बढ़ानी है तेज। मैम काउंटडाउन स्टार्ट कर दो। बस थोड़ा सा रुक जाओ, 2-3 बच्चे अभी भी रहते हैं। मैम हमारी स्क्रीन नहीं आ रही। 1 मिनट बेटा, मैं चलो दोबारा शेयर करती हूँ। ठीक है, अभी थोड़ी देर के लिए स्क्रीन जाएगी सभी बच्चे। मैं दोबारा से शेयर कर रही हूँ, जिसको नहीं आ रही हो सकता है आ जाए ऐसे। ठीक है, 1 मिनट रुको। और इसके बाद भी नहीं आई तो फिर बेटा मेरी तरफ से इशू नहीं है नेटवर्क। अब बताओ आ रही है? मैम आ रही है। मैम आ गई। आ गई है, ठीक है। आ गई। मैम आपकी आवाज थोड़ी धीरे धीरे कट कर आ रही है। बेटा मैं तो उसी उससे बोल रही हूँ, अपनी जितनी मेरी वॉइस है उतनी पिच से बोल रही हूँ, तेज मतलब इससे ज्यादा मैम तेज कट मैं कट बोलती कट कर आ रही है मैम आपकी आवाज। हूँ। बेटा अगर कट कट के आ रही है ना तो नेटवर्क प्रॉब्लम है आपकी तरफ से, क्योंकि बाकी बच्चों को तो सही आ रही है ना, बाकी जितने भी है सबको सही आ रही है आवाज। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम ठीक आ रही है। बेटा उसी जगह बैठा करो जहाँ पे नेटवर्क बढ़िया आते हो, हमेशा याद रखो। चलिए काउंटडाउन मैम स्टार्ट कर रही हम हूँ। तो बाहर ही बैठे हैं मैम। बेटा कभी कभी ये भी हो जाता है ना कि नेटवर्क प्रॉब्लम हो, है ना। ओके मैम। हाँ, अगर कुछ भी आवाज नहीं आ रही तो आप रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। ओके मैम। हाँ, चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3
2 1। चलिए अब अपनी एक काम करो, जिन्होंने कॉपी सभी अपनी कॉपी मुझे दिखा दो जल्दी से, कैसे सॉल्व किया आपने सवाल। मैं दिखा रहा हूँ, रुको। हाँ। मैम देखो। ठीक है रोहित, करेक्ट है बेटा आपका, गुड। बाकी भी दिखाइए जल्दी से कॉपी, चैट सेक्शन बाद में ऑन करूंगी। नहीं अरुण देखो गड़बड़ कर दी आपने, फाइनल स्टेप में गड़बड़ करी है, बाकी एकदम ठीक की है, और यही बाकी बच्चों ने गड़बड़ करी होगी जहां आपने करी है। बाकी भी दिखाओ कॉपी। मैम मेरा बी आंसर आया था। कॉपी दिखा दीजिए बेटा, पहले सभी कॉपी दिखाते थे, अभी सिर्फ 2 बच्चों ने कॉपी दिखाई है। मैम मेरा। सुमित वेरी गुड, आपका मैम करेक्ट। मेरा। अंकित आपका भी करेक्ट है, बढ़िया, गुड। मैम मेरा ठीक है। यहाँ तक ठीक है। फाइनल आंसर क्या है? हाँ ये भी ठीक है। क्या साइन आया है, साइन दिखाओ, क्या लगा है ये, माइनस? मैम इज इक्वल, मैम प्लस का है। प्लस का है, ठीक है, ठीक है फिर, गुड। और देखो किशन सोलंकी, अरुण, सुमित, अंकित और रोहित, इन बच्चों ने मुझे अपनी कॉपी दिखाई है, वेरी गुड। बाकी बच्चों ने नहीं दिखाई। अब बाकी बच्चे मुझसे अपना आंसर मैच कर लेना। देखो 14 और 7 का एलसीएम, सबसे पहले एलसीएम लिया, एलसीएम आया आपका 14, 14 आया। ऊपर माइनस का 15 है, उतार दो, गुणा लगाओ, बॉक्स, बीच में प्लस 11 ऐसे उतार दिया। अब हर से हर में जाना है। 14 के टेबल में 14 1 टाइम, 1 7 के टेबल में 14 2 टाइम्स, 2 टाइम्स, -15 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या आएगा? -15, -15, वेरी गुड। 11 मल्टीप्लाई बाय 22, 22। देखो यहाँ तक ना मैक्सिमम बच्चों का ठीक है। अब गड़बड़ कहाँ हुई होगी वो चीज मैं आपको बताती हूँ। कुछ बच्चों ने क्या किया, 15 और 22 को जोड़ के 37 लिख दिया। यस मैम, प्लस माइनस तो माइनस होता है ना। हाँ किया है यही मिस्टेक काफी बच्चों ने। एक का तो मैंने पकड़ लिया था मिस्टेक, अरुण का, बाकी ने भी करी ये वाली मिस्टेक, यस और नो? नो मैम। काफियों ने की होगी बेटा, जिनका अगर 37/14 आ रहा है आंसर तो मेरा याद आंसर रखो। आपको आपको बस ध्यान देना है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो माइनस होगा ना। 7/14, बड़ी संख्या 22, प्लस का 7/14, काट दो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, प्लस का 1/2, प्लस का 1/2 30 का करेक्ट आंसर है। मैम। अब बताइए मुझे चैट सेक्शन में सभी को आ गया समझ? जबकि ये क्वेश्चन सेम पहले जैसा ही था। मैम आप हिंदी में बताया करो मैम, इंग्लिश में बोलते हो ना इजिकल मैम, समझ नहीं आता कुछ। बेटा मैं तो हिंदी में ही बताती हूँ। इज इक्वल टू को क्या लिखूं मैं, क्या बोलूं? इज इक्वल टू मतलब बराबर, बराबर वाला निशान होता है, उसे कहते हैं इक्वल टू। ठीक है। इज इक्वल टू मतलब बराबर। 15 में से 22 में से 15 को घटाओगे तो आएगा 7, ठीक है। थोड़े बहुत इंग्लिश के वर्ड्स भी आपको सीखने चाहिए बेटा, बहुत जरूरी इंग्लिश, ठीक है। जहां नहीं समझ में आता वहां मुझसे बोल लो कि यहाँ पे मेरे को हिंदी में बता दो, ठीक है। बट कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं ना जो मुंह से ऐसे ही निकलते हैं। मैम हमारी मैम मटेरियल मैम भी लिखवाती हैं वर्ड मीनिंग। हाँ क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ बट मैं पढ़ा हिंदी मीडियम को रही हूँ, ठीक है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो मुंह से निकल ही जाते हैं। चलिए एक और सवाल दे रही हूँ, इस बार मैं प्लस माइनस वाला नहीं दे रही हूँ, इस बार दोनों ही संख्याएं, हाँ अच्छी बात है, दोनों ही संख्याएं इस बार प्लस की होंगी, ठीक है। यस मैम। तो इस बार मुझे चेक करना है कि जब दोनों संख्याएं प्लस की होती है तो आप में से कितने बच्चे इसका आंसर सही करते हो, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि आपको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है क्वेश्चन सॉल्व करने में। ये सवाल है सिंपल सा, इसमें आपको दिख रहा होगा दोनों ही संख्याएं प्लस की हैं, है ना, धनात्मक संख्याएं हैं। अब इसको सॉल्व करो, अब देखती हूँ कितने बच्चों का सही आता है।
डन मैम। गुड, 2 बच्चों ने आंसर किया, दोनों का आंसर एकदम करेक्ट है। डन। मैम डन। गुड, 4 बच्चों का आंसर आया, चारों का ठीक है। मैम डन। मैम डन। ठीक है, गुड, 10 में से 9 बच्चों का आंसर ठीक था। मुझे समझ में आ गया आपको प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है। मैम पिछली बार की तरह माइनस प्लस में ही हो रहा है। हाँ, तो मैंने वही बोला कि आपको माइनस एंड प्लस में ही गड़बड़ हो रही है, बाकी ये वाले तो आप कर ले रहे हो। मैम माइनस प्लस डबल डिजिट हो जाती है ना जब प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, कोई बात नहीं, वो भी सीख लेंगे। अभी तो मैंने वो माइनस वाला सिंपल ही था, एक और करवाऊंगी चलो एंड में। जैसे मैम करवा देना एक और। बेटा इसीलिए तो मैं आपको होमवर्क देती हूँ, होमवर्क में आप करते नहीं हो, मुझे कोई सेंड ही नहीं करता होमवर्क। सुमित मैं के, कर रहा है बट हाँ बोला ना, एक सुमित का ही आंसर आता है, होमवर्क आता है मेरे पास। मैम काउंटडाउन स्टार्ट करो। हाँ कर रही हूँ, थोड़े से बच्चे और रह गए बेटा, जल्दी से करिए। अब धीरे धीरे आपने, मैंने बोला ना कैलकुलेशन स्पीड भी बढ़ानी है। अगर पोल का वो दिखा देना कितने % बच्चों ने करे हैं सही। ठीक है, चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5 4 3 2 1। देखो 16 में से ही आंसर, 17 में से आंसर आपको दिख रहा होगा कितनों ने ठीक किया है, दिख रहा है? यस मैम 14 बच्चों ने सी वाले को वोट दिया है। हाँ ठीक है, मतलब 17 में से 14 बच्चों ने ठीक किया, सिर्फ 3 बच्चों ने गलत किया, तो ये पहले के हिसाब से बहुत बेटर है, पहले के हिसाब से बहुत बेटर है। चलो मैं करवाती हूँ, ठीक है। 7 और 5 का एलसीएम आएगा 35, ऊपर है 9 गुणा बॉक्स प्लस 8 गुणा बॉक्स। 5 के पहाड़े में 35 आएगा 7 बारी, 7 के पहाड़े में 35 आएगा 5 बारी, उल्टा हो जाएगा। 9 सत्ते 63, 8 पंजे 40, बस दोनों संख्याएं प्लस किए, जोड़ दिया होगा 130 बटे 35। अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन को करने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगा होगा। नो मैम ये तो इजी मैम आसानी से हो गया। हाँ था। ठीक है, इसका मतलब आपको दोनों संख्याएं प्लस की हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन प्रॉब्लम आ रही है आपकी कहाँ पे, जब संख्याओं में निशान आ जाए कुछ और माइनस का। देखो अगर मैं ऐसे कर दूं, ये देखो यहाँ पे देखो, ये उससे भी अलग सवाल है। जोड़ना आपने माइनस के 3 बट्टे 2 में माइनस का 1 बट्टे 4 है, जोड़ना है दोनों को। लेकिन देखो क्या अलग हो गया इस वाले सवाल में, देखो प्लस और माइनस यहाँ पे दोनों चिन्ह एक साथ है। जब मैंने आपको पूर्णांक पढ़ाए थे बेटा, ये क्वेश्चन कराया था और मैंने आपको ये बताया था कि कभी भी 2 चिन्ह साथ में नहीं आते, गुणा होती है प्लस माइनस माइनस। हाँ तो सेम यहाँ पे भी यही होगा ना,
तो क्या बन जाएगा, माइनस का 3/2 माइनस का 1/4, यस और नो? यस मैम। बनेगा? ठीक है, तो पहला स्टेप तो मैंने क्या किया, इसके साइन चेंज कर दिए जो कि पूर्णांकों में मैंने सिखाया था। अगला स्टेप सेम वही, 2 और 4 का एलसीएम 4 आएगा, 4 आएगा, ऊपर है माइनस का 3 उतार दो, गुणा बॉक्स, बीच में माइनस है माइनस लगा दो, 1 मल्टीप्लाई बॉक्स, 2 के पहाड़े में 4, 2 दो बार, 4 के पहाड़े में 4, 1 इस बार साइन भी आप बताएंगे। -3 को 2 से गुणा करो, -6 2 1 को 1 से, 1 -1 क्योंकि माइनस तो बीच में है ही। आप बताओ क्या है, क्या करूं, दोनों को जोड़ूं या घटाऊं? माइनस प्लस होगा, माइनस माइनस किया ना इसलिए जोड़ेंगे। वेरी गुड, क्योंकि दोनों संख्याएं माइनस की हैं। देखो जुड़ेगा दो ही केस में, या तो दोनों प्लस के हों या दोनों माइनस के हों, ये याद रखना, हमेशा जुड़ेंगे। और दोनों माइनस के हैं तो माइनस का साइन तो आएगा, माइनस का 7/4। ठीक है, बस आपको ये दिमाग में रखना है साइन का, बाकी कुछ नहीं करना। और समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो सभी। और कोई बच्चा ऐसा है जिसे नहीं आया अभी भी, किसी साइन में प्रॉब्लम है तो पूछ लो। इसको बेटा जरूरी नहीं है कि सभी को समझ में आ जाए, ठीक है, इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ। वेरी गुड शिवा, जरूरी नहीं है हर बच्चे को समझ में आ जाए। अब मैं ये नहीं मान सकती ना, ये साइन ऐसे लिख लो कि हर बच्चा एक जैसा होता है। एक बार और बता दूं? हाँ, ऐसे पूछा करो। नो मैम। मैं एक और बार रिपीट कर देती हूँ मैं, ठीक है? ओके मैम। चलो, और पक्के से हो जाएगा। सबसे पहले स्टेप में मैंने क्या किया, बहन का बर्थडे है क्या है मैम, बहन का बर्थडे है। तो आपको जाना है? यस मैम। जाओ बेटा, ठीक है। चलो, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई करा, माइनस आया, पहला स्टेप। 2 और 4 का एलसीएम लिया, 4 आया, माइनस का 3 गुणा बॉक्स, बीच में -1 गुणा बॉक्स, 2 के पहाड़े में 4 2 बार, 4 के पहाड़े में 4 1 बार, माइनस के 3 में 2 की गुणा, माइनस का 6, 1 में 1 की गुणा 1, दोनों संख्याएं माइनस की जोड़ना है, दोनों संख्याएं माइनस की जोड़ना है, आ गया उत्तर। बस सिंपल सा, दिमाग में कंफ्यूजन नहीं रखोगे ना। ये क्वेश्चन भी जितनी जल्दी मैंने किया ना, मैंने तो बल्कि एक्सप्लेन करके किया है। अगर बिना एक्सप्लेन करके करूँ तो ये और जल्दी होगा। आप भी मेरी तरह बहुत जल्दी कर सकते हो, बस प्रैक्टिस चाहिए। और प्रैक्टिस कब होगी, जब आप मेरे दिए हुए क्वेश्चंस करोगे डेली, तब जब भी क्लास होती है, ठीक है? हाँ, तो बेटा आज की क्लास के लिए इतना ही है, कि आगे का माइनस वाले क्वेश्चंस हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है? और होमवर्क जरूर मुझे भेजना, जो कि मैं कल सेंड करूँ।